हैमलेट अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन अगर वो अपने शत्रु के करीब जाना चाहता है तो उसे गुलाम बनना होगा और गुलामी के लिए एक खास प्रकार का चिन्ह है। और फिर क्या था, उसने बिना देर के हुए धारदार तलवार उठाई और उस नुकीली तलवार से अपने सीने में छेद कर दिया और उसके बाद ही उसने झट से समुद्र में छलांग लगा दी और उस नाव का पीछा किया जिसमें गुलामों को बिठाकर ले जाया जा रहा था। जब नाविक इधर उधर किसी कामों में व्यस्त था, मौका पाकर हैमलेट ऊपर चढ़ा और उसी गुलामों की भीड़ में शामिल हो गया। लेकिन उसी रात उसका सामना एक औरत से हुआ जिसने हैमलेट को पहचान लिया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि औरत ने हैमलेट का पर्दाफाश नहीं किया। नाव 7 दिन और 7 रातें उसी भयंकर समुद्री तूफान में फंसी रही और फिर जाकर एक अनजान द्वीप पर पहुंची और ये द्वीप शहर से बिल्कुल कटा हुआ था और इसी द्वीप पर चरवाहों का एक समूह रहता था और उन चरवाहों का सरदार ही हैमलेट का दुश्मन था और ये गुलाम उसी सरदार की देखभाल के लिए लाए गए थे। रास्ते में चलते चलते नील ने हैमलेट से बताया कि वो यहाँ से भागना चाहती है। हैमलेट ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई और फिर बिना कुछ कहे साथ ही साथ आगे बढ़ने लगे। हैमलेट ने चालाकी दिखाते हुए जोर से शोर मचाया ताकि वो उन चरवाहों के ग्रुप का हिस्सा बन सके। उसने सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जिन्होंने सबसे पहले हैमलेट के मुंह को खोलकर उसके दांतों को चेक किया ताकि उसकी उम्र और ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। और फिर क्या था, जल्द ही हैमलेट की चाल कामयाब रही। वो उनके ग्रुप का हिस्सा बन चुका था। सरदार का बेटा वहीं पर मौजूद था। उसने हैमलेट की एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने जोरदार मुक्के से हेलमेट के पेट पर वार किया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी ताकत को देखकर वो खुश हुआ। चरवाहों ने गुलामों में से कुछ लोगों को चुना, जिसमें नील भी शामिल थी। दरअसल वो दिखने में बहुत सुंदर थी।